बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हुसैन और हमने एफएससी फिजिक्स को वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में आप तक पहुंचाने का एक सिलसिला शुरू किया है। तो फिजिक्स फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जी मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फिर उन क्वांटिटीज को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स के वजूद में आने पर जैसे ही इंसान इस यूनिवर्स में आया, उसने अपनी सराउंडिंग के बारे में सोचना शुरू किया, गौर व फिक्र की, और सराउंडिंग की जो इरेगुलर चीजें थी उसे रेगुलर बनाने के लिए कुछ कुछ ना कुछ गौर व फिक्र किया, जिसके नतीजे में साइंस वजूद में आती है। तो साइंस बेसिकली क्या है? साइंस हम कहते हैं कि एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जी साइंशिया। लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है यह लफ्ज, जिसके बेसिकली मीनिंग है जी नॉलेज। साइंशिया के मीनिंग क्या है? नॉलेज। इसका मतलब साइंस एक इल्म का नाम है, और वो इल्म हमें कैसे मिलेगा, उस इल्म के लिए गौर व फिक्र है। अब गौर व फिक्र के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? दो चीजें बेटा आती हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट। इन दो चीजों से बेटा जो हमें नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज बेसिकली क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है जी साइंस। दो चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। कैसे? कोई भी चीज बेटा हमारे सामने आती है तो हम पहले उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। उसके बारे में हम क्या करते हैं जी? मुशाहिदा करना। एक्सपेरिमेंट का मतलब तजर्बात करना। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं बेटे देता हूँ कि आप अगर किसी बंदे को बाइक चलाने नहीं आती, तो वो पहले वो हर चीज को ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे एक नॉलेज मिल जाता है, दैट नॉलेज इज बेसिकली कॉल्ड एज साइंस। तो साइंस क्या है? बेसिकली नॉलेज है, और वो नॉलेज मिलता कहाँ से है? ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट। बेटा इंसानी माइंड जो है वो एक क्यूरियोसिटी रखता है, हम हर चीज हमारे सामने जो आती है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बस, कार, गाड़ी ड्राइविंग नहीं करनी आती किसी को, तो पहले ऑब्जर्वेशन है। घरों में मोबाइल फोन का सिलसिला है, तो बच्चे पहले ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका मतलब उन्हें एक नॉलेज मिल जाता है, और वो नॉलेज बेसिकली क्या है? साइंस। तो पहले मुशाहिदा है, फिर तजर्बा करने से जो नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा। अगर हम साइंस की हिस्ट्री की बात करें तो 18 सेंचुरी तक जो तमाम का तमाम नॉलेज था वो इस एक सूरत में हमारे पास अवेलेबल था, और वो नेचुरल फिलॉसफी थी। चाहे आपने नेचर के बारे में स्टडी करना है, किसी सॉलिड मटेरियल के बारे में स्टडी करना है। अब आज के दौर में देखिए, अगर हमने केमिकल रिएक्शन को डील करना होता है तो हम केमिस्ट्री की तरफ रिज्यू करते हैं। मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टी देखनी है तो हम फिजिक्स की तरफ रिज्यू करते हैं। किसी एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है तो हम बायो की तरफ रिज्यू करते हैं। लेकिन 18 सेंचुरी में आपके पास सिर्फ नॉलेज एक ही जगह पे मुख्तिस था बेटा, उसे हम क्या नाम देते हैं? नेचुरल फिलॉसफी। जिसे हम लिखते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ मटेरियल, aspect of material were studied under single subject। अब आज के दौर के जिन्होंने रिसर्च की हुई है उन्हें हम साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन याद रखें कि आपके पास एक नाम आपने सुना होगा, अरिस्टोटल, जिसे हम कहते हैं जी अरस्तु। उसे हम कहते हैं ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर नॉट अ साइंटिस्ट। तो मतलब क्या है कि उस वक्त का जो नॉलेज था वो फिलोसफी था, तो इसलिए हम कहते हैं कि नेचुरल फिलोसफी के अंदर तमाम का तमाम नॉलेज इस वक्त तक मुख्तिस था, लेकिन वो नॉलेज इतना ज्यादा नहीं था कि चीजों को ऑर्डरली समझा जा सके। तो फिर क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। साइंटिस्ट ने क्या किया कि नेचुरल फिलोसफी को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। अब वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? नंबर 1
आपके पास है जी फिजिकल साइंसेस, नंबर 1 है फिजिकल साइंसेस, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंस। तो नेचर फिलोसफी को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया, एक आपके पास आगे फिजिकल साइंसेज और दूसरी आगे जी बायोलॉजिकल साइंसेज। और फिजिकल बायोलॉजिकल का क्या मतलब है, देखिए बायो वर्ड बेसिकली निकला है बेटा लाइफ, जिंदगी से। तो हम कहते हैं कि इस पूरी ब्रांच के अंदर हमने स्टडी करना है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर किन चीजों की स्टडी आ गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो इन तमाम चीजों की स्टडी किसमें आती है, बायोलॉजिकल में। तो इसके अपोजिटली जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी भी किसमें आएगी, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं बेटा, मैं कहता हूं जी आपके पास टेबल नॉन लिविंग है, ठीक है, चेयर, या इस तरह की वो तमाम एग्जांपल आ सकती हैं जो सॉलिड मटेरियल्स आपके पास आ गए, सॉलिड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास फिजिकल साइंसेज आ गई। अब बायोलॉजिकल साइंसेज मजीद कैटेगराइज हुई। देखिए नॉलेज हमने कहा कि यहाँ तक भी फिर नॉलेज इतना कंप्लीट नहीं था कि चीजों के बारे में समझा जा सकता। हमने नॉलेज को मजीद जैसे जैसे नॉलेज एक्सटेंड हुआ, क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, चीजों को मजीद डिवाइड कर दिया। तो बायोलॉजी को हम डिवाइड करते हैं बेटा 3 हिस्सों में। हम कहते हैं जी एक ब्रांच इसकी बन जाती है जी बायोलॉजी, दूसरी ब्रांच इसकी बन जाती है जी जोलॉजी, और तीसरी ब्रांच इसकी बन जाती है बॉटनी। बायोलॉजी, जोलॉजी एंड बॉटनी। लेकिन हमारा इसे कंसर्न नहीं है, हमने किस तरफ पहुंचना है, फिजिक्स की तरफ। तो हम फिर आते हैं फिजिकल की तरफ। तो फिजिकल को भी मजीद हम कैटेगराइज कर देते हैं 5 बड़े हिस्सों के अंदर। तो फिजिकल साइंसेस को हम मजीद कैटेगराइज करते हैं जी। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो फिजिकल साइंसेस स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। उन नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन पे हमारे पास आती है जी फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 जियोलॉजी, नंबर 4 एस्ट्रोनॉमी, नंबर 5 मेट्रोलॉजी। तो फिजिकल को हम मजीद ही हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर कंसर्न है वो ये है फिजिक्स। कि व्हाट इज फिजिक्स, या फिर हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। बाकी जो 4 चीजें हैं एज अ स्टूडेंट बेटे आपको इनके बारे में एटलीस्ट एक सिंगल लाइन पता हो कि भाई केमिस्ट्री क्या है। जब भी हमने केमिकल रिएक्शंस को डील करना है तो हम मूव करेंगे टूवर्ड केमिस्ट्री, जब भी किसी दो केमिकल रिएक्शंस की बात होगी। जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, इसका मतलब स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास किसमें आ जाएगा, जियोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर्स, स्पेस की स्टडी, स्टार, प्लैनेट्स। तो ये आ जाएगा स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स। इट्स आखिरी है मेट्रोलॉजी, इसका मतलब स्टडी ऑफ वेदर्स, जिसे मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्टडी ऑफ वेदर। ये हमें बार दफा एक खबर सुनने को मिलती है जी अगले 1 हफ्ते में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वो हमें कौन बताता है, वो मेट्रोलॉजिस्ट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये स्टडी ऑफ वेदर। तो हम चलते हैं जी मेन जो हमारा कंसर्न है दैट इज द फिजिक्स।
बेटा फिजिक्स एक ग्रीक लेटर फिजिका, वर्ड क्या है जी, फिजिका से ड्राइव हुआ है ये वर्ड। और इस फिजिका के मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, नेचर। फिजिका का मतलब क्या है, नेचर। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर, बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर। अब जो प्रॉपर डेफिनेशन है फिजिक्स की, वो पहले डेफिनेशन बेटा लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science that deals with the study of matter, energy and their mutual interaction मेरे डेफिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको जरा गौर से आपने सुनना है कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। तो पहली टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्या है, मैटर। कि फिजिक्स स्टडी है मैटर की। नंबर 2, फिजिक्स स्टडी है जी एनर्जी की, मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज म्यूचुअल इंटरेक्शन। इसका मतलब हमारी डेफिनेशन कब कंप्लीट होगी, जब हम इन तीनों चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एनर्जी, और इनका इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि ये किस तरह से मैटर एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है।